अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग माइंड्स बाय कासिम अली। 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट पे हम इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में हमारे पास के अर्ली एजेस में सिर्फ हमारे पास 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिसमें हमारे पास कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड वगैरह शामिल है। उसके बाद 19th सेंचुरी के एंड तक हमारे पास सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, लेकिन नाउ आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 एलिमेंट मौजूद हैं, जिसमें से 92 हमारे पास नेचुरली अकरिंग है। उसके बाद आपके पास डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन एलिमेंट की है कि एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस दैट मेकअप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। यानी हमारे पास एलिमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि एक ही तरह के सेम टाइप के एटम से मिलके बनी होती है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, जिनको मज़ीद छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। उसके बाद आपके पास इसकी एलिमेंट्स की अकरेंस आ जाती है कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स जो है हमारे पास दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, फ्री फॉर्म में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो ये इनकी जो कंपोजिशन है एलिमेंट्स की, वो कशरे अर्थ क्रस्ट में मुख्तलिफ है, समंदर में यानी कि ओशन मुख्तलिफ है, एटमॉस्फेयर कुराए हवाई में मुख्तलिफ है। जैसा कि आपके पास नीचे टेबल है जिसमें कि आपके पास अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 47% है, ओशन में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 86% है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। एटमॉस्फेयर में सबसे कम एलिमेंट कौन सा है, और आर्गॉन 0.9% है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि एलिमेंट की स्टेट्स। असल में जिस तरह मादे को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मैटर को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इसी तरह एलिमेंट्स भी तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि सोडियम, जिंक, गोल्ड, कॉपर। सिर्फ चंद एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि मरकरी, ब्रोमियम। और सिर्फ चंद एलिमेंट्स हैं जो कि गैस फॉर्म में होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम एलिमेंट्स को तीन हिस्सों में, ये तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। आपके पास उसके बाद एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। एलिमेंट्स को सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और आमतौर पर जो है वो, अगर सिंबल आपके पास सिंगल लेटर पे मुश्तमिल हो तो उसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन N, कार्बन C। लेकिन अगर दो लेटर्स पे मुश्तमिल हो तो उसमें आपके पास फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होता है, जैसा कि कैल्शियम CA, सोडियम Na। तो ये आपके पास एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद वैलेंसी आ जाती है। आपके पास वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो मिलने की इस्तात होती है, सलाहियत होती है, उसको हम वैलेंसी कह रहे होते हैं। वैलेंसी के लिहाज से हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि वैलेंसी को बयान करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम कोवलेंट कंपाउंड्स में देखते हैं कि वैलेंसी क्या चीज़ है। तो इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स में आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, या फिर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी। जैसा कि क्लोरीन है, ये एक बॉन्ड बना रही है, इसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी 3 है। कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास 4 है। तो ये कोवलेंट कंपाउंड्स में नंबर ऑफ बॉन्ड से हम वैलेंसी के बारे में बता सकते हैं, और हाइड्रोजन एटम्स के काउंट करके भी बताया जा सकता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड जो सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स हैं, वो असल में आपके पास केटाइन और एनायन के मिलने से बनते हैं आपके पास। यानी आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड बनता है, और आयनिक बॉन्ड असल में क्या चीज़ है कि जब एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे दे देता है तो उसके नतीजे में आयनिक बॉन्ड बनता है। अब अगर तो एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है तो +1 और -1 वैलेंसी होगी एलिमेंट्स की। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग हो रही है तो +2 और -2 वैलेंसी होगी एलिमेंट्स की।
जैसा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसकी वैलेंसी -2 हो जाती है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसकी वैलेंसी -1 हो जाती है। नाइट्रोजन है, ये आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसकी वैलेंसी -3 हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से इनकी वैलेंसी माइनस के अंदर आती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने से इनकी वैलेंसी प्लस में आती है। आमतौर पे अगर वैलेंस शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस वाली वैलेंसी देते हैं, और अगर 4 से कम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके पॉजिटिव वैलेंसी हासिल करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उसके बाद ये लास्ट पे हमारे पास आ जाता है छोटा सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के दरमियान में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इस वजह से कह रहे होते हैं कि इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, मुख्तलिफ वैलेंसी होती है। किसी एक कंपाउंड में इनकी वैलेंसी कुछ होती है और दूसरे कंपाउंड में इनकी वैलेंसी चेंज होती है। मिसाल के तौर पर FeSO4 में आपके पास आयरन की वैलेंसी 2 है और इसी तरह Fe2SO4 थ्राइस में इसकी वैलेंसी 3 है। तो अगर एलिमेंट्स मुख्तलिफ वैलेंसी शो करें तो वो वेरिएबल वैलेंसी होती है और वो कंपाउंड्स हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग।